आज मैं आपसे किसी मोटिवेशन की बात नहीं करने वाली हूँ। मैं आपको कोई सपना भी नहीं दिखाने वाली हूँ और ना ही मैं आपसे कहूंगी कि कल से जिंदगी बदल जाएगी। आज मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप सच में जिंदा कब होते हैं? अभी, या तब जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, या तब जब पैसे आ जाएंगे, या तब जब कोई खास इंसान मिल जाएगा? आप ईमानदारी से देखें तो आप पाएंगे कि हम जिंदगी को टालते रहते हैं और यही बात हमें द पावर ऑफ नाउ समझाती है। हेलो ऑल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईट द बुक पर, जहां हम किताबें नहीं पढ़ते, उन्हें चबाकर आपकी जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि यहाँ हर किताब आपकी लाइफ का नया जायका बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं पावर ऑफ नाउ की ये जबरदस्त जर्नी। इंसान और समय की बीमारी। समस्या ये नहीं है कि हमारे पास बहुत सी परेशानियां हैं, समस्या ये है कि हम टाइम में फंसे हुए हैं। हमारा दिमाग या तो कहता है काश ऐसा ना हुआ होता, या फिर कहता है अगर ऐसा हो गया तो, और इसी बीच ना पूरी जिंदगी निकल जाती है। एक हाथ टोले कहते हैं दुख किसी घटना से नहीं आता, दुख उस घटना के बारे में सोचे गए विचारों से आता है। एक हाथ टोले का अंधेरा दौर। टोले खुद इस सच का एग्जाम्पल हैं। 29 साल की उम्र तक वो अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। रातें जागते हुए कटती थी, दिमाग में एक ही आवाज, मैं ये जिंदगी क्यों जी रहा हूँ। कोई फ्यूचर उन्हें अट्रैक्ट नहीं करता था, कोई रिश्ता उन्हें पूरा फील नहीं कराता था। एक रात जब सब कुछ सहन शक्ति से बाहर हो गया, उन्होंने तय कर लिया अब नहीं। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। अगली सुबह कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, बस एक चिड़िया की आवाज, खिड़की से आती हुई धूप और कमरे में पसरी हुई शांति। पहली बार उन्होंने सोचना बंद किया और पहली बार जिंदगी को महसूस किया। कोई मैं दुखी हूँ नहीं, कोई मेरा भविष्य नहीं, कोई मेरा अतीत नहीं, बस अभी का पल। और यही था नाव। असली दुश्मन कौन है? टोले कहते हैं आपका दुश्मन बाहर नहीं है, आपका असली दुश्मन है आपका अनियंत्रित मन। मन हमेशा कुछ न कुछ चाहता है, मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता। अगर आज मिल गया तो कल कुछ और चाहिए, और जब नहीं मिलता तो दुख होता है। एक आदमी सड़क पर बैठा हुआ भीख मांगता था। 30 साल से उसी जगह पे उसी हालत में वो यही काम करता आ रहा था। एक दिन एक आदमी रुका और उससे पूछा, तुम जिस पेटी पर बैठे हो कभी देखा है उसके अंदर क्या है? उसने कहा क्या ही होगा उसके अंदर, बट जब पेटी खुली तो अंदर सोना था। ये कहानी हमें बताती है कि हम खुशी बाहर ढूंढते हैं जबकि शांति हमारे भीतर होती है। कुत्ता कभी भी कल की गलती नहीं सोचता है, बिल्ली कभी भी भविष्य की चिंता नहीं करती है। इंसान है जो इस पल को छोड़कर हर जगह मौजूद रहता है। टोले कहते हैं आप इंसान हैं लेकिन आप मन नहीं हैं। प्रेजेंट का अनुभव कैसे करें? कोई मुश्किल मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। बस एक पेड़ देखिए, उसको बिना नाम दिए, बिना कंपैरिजन किए, कुछ सेकंड में मन धीमा पड़ जाएगा। और यही नाव होता है। दुख के मेनली 3 कारण होते हैं। एक होता है शिकायत, जब हम कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों। सेकंड होता है निष्क्रियता, स्थिति बदल सकते हैं लेकिन हम कुछ करते ही नहीं है। एंड थर्ड होता है प्रतिरोध, जो है उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। टोले कहते हैं या तो बदलो या छोड़ो या फिर एक्सेप्ट करो, बाकी सब जो होता है वो दुख होता है। उपस्थिति का अभ्यास। आपको अपनी आंखें बंद करनी है और पूछना है मेरा अगला विचार क्या होगा। उस इंतजार में कुछ सेकंड का सन्नाटा आएगा और वही सन्नाटा असल शांति होती है। हम हमेशा अपने माइंड में रहते हैं लेकिन जिंदगी बॉडी में होती है। अपनी सांसों को महसूस करें, दिल की धड़कन सुने, आप पाएंगे आप सिर्फ एक सोच नहीं है। नेचर है वो क्यों शांत करती है। नदी बहती है लेकिन जल्दबाजी नहीं करती है। पेड़ बढ़ता है लेकिन कोई कंपैरिजन नहीं करता है। नेचर हमेशा नाव में रहती है और शायद इसलिए वो हमें शांति देती है। रिश्तों का सच क्या होता है? अधिकतर रिश्ते ना जरूरत पे टिके होते हैं। जब जरूरत पूरी नहीं होती तो प्यार गुस्से में बदल जाता है। सच्चा रिश्ता वो होता है जहाँ एक्सेप्टेंस होता है। मृत्यु और भय। हम मौत से डरते हैं क्योंकि हम भविष्य से डरते हैं, लेकिन मृत्यु भविष्य नहीं है, वो एक पल है। जो इंसान पूरी जिंदगी अब में जीता है वो कभी भी मौत से नहीं डरता है। रोजमर्रा का अगर हम एग्जाम्पल ले, ट्रैफिक में फंस गए तो आपको गुस्सा आया, क्या उससे रास्ता खुल गया? नहीं ना। लेकिन एक गहरी सांस और एक्सेप्टेंस आपके मन को मुक्त कर देती है। आत्मसमर्पण का असली मतलब क्या होता है? आत्मसमर्पण कोई कमजोरी नहीं होती है, ये एक समझदारी होती है। मतलब जो हो रहा है वही सच है, अब मैं सही प्रतिक्रिया दूंगा। कोहरे में टॉर्च।
जिंदगी जो होती है ना वो एक कोहरा है, लेकिन आपके पास चेतना की रोशनी होती है। आपको बस अगला स्टेप देखना होता है, पूरा रास्ता देखने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब तक हमने ये समझ लिया कि हमारा सबसे बड़ा दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे मन से आता है। लेकिन सवाल ये है, अगर मन की परेशानी की जड़ है तो हम मन से बाहर कैसे आए? हम सच में अब में कैसे जिए? यही से पावर ऑफ नाउ की गहराई हम समझते हैं। मन की सबसे खतरनाक चाल पहचान। इकहार्ट टोले कहते हैं हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम खुद को अपने मन से जोड़ लेते हैं। हम कहते हैं मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं डर गया हूँ। लेकिन सच ये है, आप दुखी नहीं हैं, आप डर नहीं हैं, आप विचार नहीं हैं। आप वो हैं जो इन सबको देख रहा है। जिस पल आप ये समझ जाते हैं उसी पल मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। ईगो क्या होता है? टोले ईगो को कोई राक्षस नहीं कहते। ईगो बस एक झूठी पहचान है। मैं कौन हूँ की कहानी। ईगो कहता है मैं सही हूँ, मेरे साथ गलत हुआ, मुझे और चाहिए। ईगो हमेशा या तो अतीत में जीता है या भविष्य में जीता है। ईगो कभी अब में रह ही नहीं सकता। ये किताब एक बहुत गहरी बात बताती है, पेन बॉडी। पेन बॉडी मतलब आपके अंदर जमा हुआ पुराना भावनात्मक दर्द, बचपन की चोट, रिश्तों की तकलीफ, अपमान, कोई डर, असफलता। ये सब एक एनर्जी की तरह आपके भीतर जमा हो जाता है और मौका मिलते ही ये पेन बॉडी जाग जाता है। कभी सोचा है अचानक गुस्सा क्यों आ जाता है? कभी कभी छोटी सी बात पर आप बहुत ज्यादा रिएक्ट कर देते हैं। असल में वो आप नहीं होते, वो आपका पेन बॉडी होता है जो खाना मांग रहा होता है। टोले कहते हैं पेन बॉडी को लड़ाई नहीं चाहिए, उसे सिर्फ आपकी जागरूकता चाहिए। तो पेन बॉडी से बाहर कैसे आए? जब अगली बार आपको अचानक गुस्सा, दुख या डर महसूस हो तो भागिए मत, उसको दबाइए मत, जस्ट उसको देखिए। अपने आप से कहिए अभी मेरे अंदर दर्द उठ रहा है, बस इतना। ये देखने भर से ना पेन बॉडी कमजोर होने लगती है। एक्सेप्टेंस करने का पावर। अब एक बहुत बड़ा सच बताती हूँ, जो चीज आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना वो आपको नियंत्रित कभी कर ही नहीं सकती है। एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप हार मान रहे हैं। एक्सेप्ट करने का मतलब है अभी जो है वही सच है। जब आप सच को एक्सेप्ट करते हैं तभी सही एक्शन निकलता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं कीचड़ का। मान लीजिए आप कीचड़ में फंस गए। अब अगर आप गुस्सा करेंगे कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है तो आप और धंसेंगे। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मैं फंस गया हूँ तो दिमाग शांत होगा और आपको उसका सोल्यूशन दिखेगा। और यही जीवन होता है। एक्शन वर्सेस रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन हमेशा मन से आता है, लेकिन एक्शन हमेशा जागरूकता से। रिएक्शन इक्वल्स टू पछतावा एंड एक्शन इक्वल्स टू शांति। तो द पावर ऑफ नाउ हमें रिएक्शन से एक्शन की तरफ ले जाती है। अब एक सवाल है, क्या हर समय ध्यान में बैठना पड़ेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अब में जीने का मतलब है जो कर रहे हो वो पूरी तरह करो। चाय पी रहे हो तो सिर्फ चाय पियो, चल रहे हो तो चलने को महसूस करो, और यही असल मेडिटेशन होता है। मोबाइल और बेहोशी। टोले अगर आज होते ना तो सबसे पहले कहते मोबाइल से सावधान रहो, क्योंकि मोबाइल हमें अब से बाहर ले जाता है। हर एक नोटिफिकेशन हमें इस पल से दूर करता है। इसलिए कभी कभी खुद को ऑफलाइन करना भी बहुत जरूरी होता है। नेचर हमारा सबसे बड़ा गुरु होता है। नेचर कभी भी शिकायत नहीं करता है। फूल जो है वो आज नहीं सोचता कि कल खिलूंगा, वो बस खिल जाता है। जब आप नेचर में होते हैं तो आप भी बिना ट्राई किए हुए अब में आ जाते हैं। जब दो लोग अपने पेन बॉडी से रिश्ता बनाते हैं तो रिश्ता बोझ बन जाता है, लेकिन जब दो लोग जागरूकता से मिलते हैं तो रिश्ता जो है ना वो साधना बन जाता है। सच्चा प्यार जरूरत नहीं करता, सच्चा प्यार एक्सेप्ट करता है। अकेलापन लोगों की कमी से नहीं आता, अकेलापन अपने आप से दूरी बनाने से आता है। जब आप अब में अपने साथ रहना सीख जाते हैं तो आपका अकेलापन जो होता है वो खत्म हो जाता है। मौत से डर क्यों लगता है? मौत से डर असल में अहंकार का डर है। ईगो जो होता है ना वो मरना नहीं चाहता है, लेकिन जो अब में जीता है वो जानता है जो सच में मैं हूँ वो कभी मरता ही नहीं है। जिंदगी घना कोहरा है, लेकिन आपके पास एक टॉर्च है। आपको पूरा रास्ता नहीं दिखेगा, बस आपको अपना अगला कदम देखना है, और आप उतना ही आपके लिए काफी है। आज रात सोने से पहले ना अपने आप से पूछिए अभी इस पल मुझ में क्या कमी है। आप पाएंगे कुछ भी नहीं है, यही शांति है, यही नाव है। अब जरा रुकिए, कोई नई जानकारी नहीं, कोई नया सिद्धांत नहीं, बस एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए इस पल में सच में क्या गलत है। अक्सर जवाब होगा कुछ भी नहीं। यही वो सच्चाई है जिससे हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं। तो हमने क्या समझा?
इस पूरी यात्रा में हमने कोई भी नई चीज नहीं सीखी है, बल्कि जो पहले से था उसे याद किया। हमने जाना कि दुख परिस्थितियों से नहीं आता, दुख हमारे थॉट्स से आता है और विचार समय में रहते हैं, जबकि जिंदगी इस पल में होती है। अतीत अब मौजूद नहीं है, वो सिर्फ आपकी यादों में है, और फ्यूचर अभी आया ही नहीं है, वो सिर्फ आपके इमेजिनेशन में है। लेकिन हम अपनी पूरी एनर्जी इन्हीं दो चीजों पर खर्च कर देते हैं और अभी जो पल है उसे हम खो देते हैं। आप कौन हैं? आप वो नहीं है जो आपके दिमाग में चल रहा है, आप वो है जो उसे देख रहा है। जिस दिन आपने अपने विचारों को देखना शुरू कर दिया, उसी दिन आप आजाद होना शुरू हो गए। पेन बॉडी का अंत कैसे होगा? दर्द दुश्मन नहीं है, दर्द आपका टीचर है। वो बस ये चाहता है कि आप उसे फील करें, उससे लड़े नहीं। जब आप दर्द को जागरूकता से देखते हैं तो वो धीरे धीरे पिघलने लगता है। एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू पावर। जब आप जिंदगी से लड़ना छोड़ देते हैं, जिंदगी आपके साथ बहने लगती है। स्वीकार करने का मतलब कभी भी हार मानना नहीं होता है। स्वीकार करने का मतलब होता है जो है उसको उसी फॉर्म में देखना, और जो देखने वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा सही डिसीजन लेता है। कोई भी इंसान आपको पूरा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि आप पहले से ही पूरे हैं। जब आप अपने खालीपन को भरने के लिए किसी को चाहते हैं तो रिश्ता बोझ बन जाता है, लेकिन जब आप खुद में कंप्लीट होते हैं तो रिश्ता प्यार बन जाता है। इसी तरह पेड़ कभी फ्यूचर की चिंता नहीं करता, नदी कभी अतीत को नहीं पकड़ती। तो नेचर हमें रोज सिखाती है कि अब में कैसे जिया जाता है, बस हमने ये देखना ही छोड़ दिया है। हम हर समय कहीं और होते हैं, फोन में, सोच में, चिंता में, लेकिन जिंदगी वही होती है जहां आपका ध्यान होता है। अगर ध्यान अब में नहीं है तो जिंदगी आपके हाथ से फिसल जाती है। अब की शक्ति क्या बदलती है? जो पावर ऑफ नाउ आपकी जिंदगी से समस्याएं नहीं हटाती, ये आपको उनसे मुक्त करती है। समस्या बाहर रहती है लेकिन दुख अंदर नहीं आता। जिंदगी एक अंधेरी सड़क है, तो आपको बस अपना नेक्स्ट स्टेप देखना है। तो आज से खुद को बदलने का ट्राई मत करो, बस जागरूक होने का सोचो। सांसों को महसूस करो, बॉडी को महसूस करो, इस पल को एक्सेप्ट करो। यही असली अभ्यास है, यही असली साधना है। आप जिस शांति की तलाश में थे वो कभी बाहर थी ही नहीं, वो इसी पल में है, इसी सांस में है, इसी मौन में है। जब आप अब में जीना सीख जाते हैं तो जिंदगी कोई समस्या नहीं रहती, वो एक अनुभव बन जाती है। तो अगर ये यात्रा आपको थोड़ी सी भी शांति दे पाई है तो समझिए आप पहले से ही नाव में आ चुके हैं, क्योंकि अब के अलावा कुछ भी सच नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। इस वीडियो का कौन सा ऐसा हिस्सा था जो आपके दिल को छू गया? कमेंट में जरूर लिखिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल ईट द बुक को सब्सक्राइब जरूर करना, जहां नॉलेज मिलता है स्नैक्स के साइज में। मिलते हैं जल्दी एक न्यू बुक समरी के साथ। तब तक कीप ईटिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।